हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हाँ शैलेश जी बात कर रहे हैं? हाँ। लोड से बात कर रही हूँ सर। 40,000 का लोन लिया था, उसका रीपेमेंट क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? एक्चुअली कैसा है ना, थोड़ा दिक्कत चल रही है, थोड़ा पैसों की, इसके लिए नहीं हो रहा है। कब तक हो पाएगा? ये कम से कम देख 2-3 महीने बाद हो जाएगा। कितना, 2-3 महीने बाद? हाँ हाँ। तो सर पार्ट पेमेंट में करा दीजिए ना। आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो 2-2, 5-5 हजार करके करा दीजिए। नहीं, पार्ट तो अभी कैसे है ना, मैंने कुछ सेटलमेंट कराए थे, उनका पार्ट का पेमेंट कर रहा हूँ। अभी उतना आता नहीं है कि मैं सबका कर दूँ मैं। आप पूरा अमाउंट एक साथ नहीं कर पाएंगे तो आप पार्ट पेमेंट में करा लीजिए ना, वही ठीक है। तो आप 2-2 पार्ट हजार पेमेंट पेमेंट तो मैं करते कोई रहिए। और कंपनी है ना, उसका सेटलमेंट का EMI भर रहा हूँ ना मैं अभी। तो वो खत्म होगा तो फिर इसका भी करवा देंगे बाद में। तो कितना टाइम लगेगा सर? इतना टाइम आप ले चुके हैं, डेली डेली कॉल आएंगे तो आप परेशान होंगे। नहीं, तो अच्छा परेशान थोड़ा तो मैं पार्ट होता पेमेंट ही करा नहीं दें। हूँ। मैं तो उल्टा कॉल नहीं आते ना तो परेशान हो जाता हूँ। अरे, तो आपको ज्यादा आदत पड़ गई है कॉल्स की। हाँ, वो तो बात है। अभी देख लो, 15-15, 20-20 लोन है तो फिर आदत तो पड़ेगी ना। अरे तो आप पार्ट पेमेंट तो कराइए ना। कुछ इतना बड़ा अमाउंट आप लेके बैठे हो, आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करा रहे हो। कम एटलीस्ट कम से कम होल्ड तो होगा थोड़ा बहुत। होल्ड करके क्या करना है? इसको फॉलो ही करो ना आप। होल्ड करके कौन सा अभी देखो ये क्लोज हो जाएगा। फॉलो ही कर दो आगे। हम्म, आगे देख लेंगे, जब पैसा आएगा तो करवा देंगे। तो जल्दी कराइए इसको। अभी इसका सेटलमेंट कितने में हो सकता है बताओ आप? सेटलमेंट तो सर जो लोन अमाउंट होता है उसी पर होता है। आपका 40,000 का था तो 40,000 पर ही होगा। ये प्लॉट का? हाँ। अरे बाप रे, कुछ कम नहीं करते? कम कहाँ से करेंगे सर? आपका जो लोन अमाउंट है कम से कम वो तो लेंगे ना जो दिया है, और उससे कम क्या ही लेंगे। अरे पर अभी सेटल में तो देखो, कम से कम कंपनी को थोड़ा घाटा होना ही चाहिए ना। अच्छा, कंपनी घाटा ही खाती रहेगी तो फिर तो हो गया। हम तो बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, कंगाली हो जाएंगे फिर। नहीं, आप कैसे कंगाल हो जाओगे? आपके पास तो उल्टा और फाइलें आएगी और कलेक्शन में बहुत सारा काम आएगा। आपका तो और भी अच्छा, सैलरी बढ़ेगा ना। आप इसका लोन पेमेंट करा दीजिए जो भी हो सकता है आपसे अभी। मैं तो अभी देख, अभी 2-3 महीने बाद थोड़ा अगर अच्छा खासा अगर कोई सेटलमेंट करेगा तो मैं कर दूंगा मैं। बाकी तो अभी इतने लोन चल रहे, कैसे भरेंगे? इतना तो पैसे ही नहीं आता है। उल्टा इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। गांव में रहते तो खर्चा नहीं होता। क्या बताइए आपको। तो आपकी कंपनी सेटलमेंट करती नहीं है? क्या? आपकी कंपनी सेटलमेंट करती नहीं है क्या? सेटलमेंट लोन अमाउंट पर ही होता है, हमारे यहाँ कम नहीं होता है उससे। क्यों, ऐसा क्यों? घाटा क्यों नहीं खाती? अच्छा, घाटा ही खाते रहे क्या? तो फिर फिर तो देखो, फ्री अभी में ही दे देंगे इससे सेटलमेंट अच्छा था। सेटलमेंट अगर होता है तो देखो, अभी हमारे सिविल में भी सेटल सो होता है, हमको भी तो घाटा होता है, तो कंपनी को क्यों नहीं होता है? तो आप पूरा करिए ना, फोरक्लोजर कराइए। और जल्दी करेंगे तो अमाउंट ही क्यों बढ़ेगा? अभी आप कितना था, 40 था, फॉर क्लोज फोरक्लोजर तो देखो, 58 अगर हो गया है। पैसे होते तो हम फॉर क्लोज ही करवाते, लेकिन इतना मल्टीपल डेप्थ में है इसके लिए सेटल करवाते हैं। अब हमें भी पता है कि हमारा सिविल भी खराब होगा, लेकिन वो हम तो उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कंपनी को भी देखो, अगर हमारा वो घाटा कर रही है तो खुद को भी थोड़ा घाटा लेके चलना चाहिए। लोन अमाउंट पर ही सेटल होता है सर। हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कम करके देंगे। पॉलिसी निकालो ना आप। मैं क्यों निकालूं? बोलो, आप है ना, आपके सीनियर को बोलो
कि आप कंपनी को रिक्वेस्ट करोगे और सेटलमेंट का प्रोसेस चालू करे। कस्टमर के पास थोड़े बहुत भी पैसे होंगे ना तो भर के अकाउंट खत्म कर देंगे। हाँ तो आप थोड़े बहुत ही बोल रहे हैं ना, अब करते जाइए, पार्ट पेमेंट में करते जाइए, वो थोड़ी ऐसे ना आपको करते इतना जाएं बड़ा लग रहा है। करते जाएं तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारा लोन कभी खत्म नहीं होंगे। तो वो आपको देखना चाहिए ना, आपने इतना सेटलमेंट बड़ा तो अमाउंट कैसा क्यों होता है लिया ना, था एक फिर। ही बार में देखो थोड़ा बहुत कुछ पैसा होता है, देख के सीधा अकाउंट क्लोज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करने से क्लोज थोड़ी होता है, तो बढ़ता ही रहता है, धीरे 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 करते रहो बस। ऐसे 15-20 जन आगे मांगने वाले तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो लेने से पहले सोचनी चाहिए ना ये चीज की, जब इतना बड़ा अमाउंट लिया तो उसको ले लेने के लेने पहले से। तो सब सोचते हैं, देखो आंख बंद करके कोई तो लेता नहीं और आंख बंद करके कोई देता भी नहीं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं ना तो इंसान पे नहीं कर पाता है, और वो बात कंपनी नहीं हाँ समझती तो है। इसीलिए पार्ट पेमेंट रखा गया है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्ट पेमेंट में कर सकते हैं। वो इतना पार्ट पता है कि पेमेंट में कब करेंगे एक साथ बताओ? में अब मेरे चल पूरा रहे नहीं हो पाएगा। 15-20 लोन में पार्ट पार्ट सबका पार्ट करूँ मैं क्या? मैं खाऊंगा क्या, नहाऊंगा क्या, धोऊंगा क्या करूंगा मैं? अरे तो वो आपको देखना चाहिए था ना, आपने क्यों लिया फिर जब आप नहीं भर सकते हैं पर तो। हमने तो देख के लिया था ना, कंपनी ने भी देख हाँ के तो दिया था। क्यों नहीं करा कंपनी को रहे भी हैं फिर। पता था कि हाँ चलो अच्छी इनकम है, हमें भी पता था अच्छी इनकम है, हमने ले लिया। फिर बाद में इनकम कम हो गई तो हम क्या करें? हमारी क्या गलती उसमें? अच्छा तो हम क्या करें फिर, आपने लिया है तो देंगे ही नहीं क्या। आपको फिर हमारे हालात समझ के है ना अच्छा सेटलमेंट ऑफर दे के है ना खत्म कर देना चाहिए। सेटलमेंट ऑफर उसी सेटलमेंट नहीं है, जो लोन अमाउंट है जैसे उसका बाकी सेटलमेंट बैंक करते देते हैं। हैं वो ना, पॉलिसी नहीं कि आपको कम कर कोई दें। 10% में हाँ तो करता ये है, कोई बैंक नहीं है, 15% में होना सही करता लिया है, था आपने, ठीक है। कोई 20% में करता है। बहुत सारे बैंक है, एनबीएफसी है जो इतना मतलब कस्टमर की है ना पूरी सपोर्ट करती है, उसकी हालात देख के तो मतलब सेटलमेंट दे देते हैं। बैंक नहीं है ना ये, आपको भी इतना पता है, नहीं, आपने बहुत बैंक से सारे नहीं लिया है। एनबीएफसी भी है, ऐसा थोड़ी है कि खाली बैंक। एनबीएफसी भी है जो अच्छा सेटलमेंट ऑफर देती है, पंद्रह नहीं बीस हमारे यहाँ परसेंट नहीं में है भी ऐसा। खत्म कर देती है। आपको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा, पार्ट पेमेंट में करके करा दीजिए इसको क्लोज। उनके लिए तो देखो ऐसा है, फिर डीपीटी बढ़ जाएगा, डीपीटी तो आप बढ़ता भर देना रहेगा। फिर आपका अच्छा जब हो जाएगा ना 1 लाख, फिर आप वो भरते रहना फिर आराम से। 1 लाख तो अभी देखो कि उसके लिए तो अभी देखो और 1 साल लग जाएगा फिर तो। हाँ तो फिर आप वही भरते रहना, ठीक तो है, कोई ये दिक्कत मत नहीं, करें। अगर कंपनी हमें 1 साल का टाइम देगी तो हम तो 1 लाख क्या 1.5 लाख भी भर देंगे, खाली टाइम देना चाहिए। फिर ऐसा ना कि लो हम तो कॉल भी करेंगे, पेमेंट नहीं भर रहे हो, टाइम भी नहीं देंगे, हम तो लीगल भी करेंगे, फिर कहाँ से लाऊंगा मैं लाख रुपया? तो ये चीज आप पर डिपेंड होती है ना, आपने ऐसे ले मेरे रहे हो तो ऊपर उनको डिपेंड, देखो पार्ट मेरे पेमेंट में ऊपर पता डिपेंड लगेगा कि कुछ वो नहीं है, आपने वो लिया आपके था ऊपर इतना सारा। डिपेंड है। आपको सोचना है कस्टमर की स्थिति अभी ठीक नहीं है तो हम सीधा या तो क्या करें, अच्छा सेटलमेंट दे दे, या फिर इसको है ना 1-2 साल का टाइम दे दे। अच्छा तो क्या चाह रहे हैं आप, 40,000 का 10,000 में दे दें। और 10,000 ये तो आपने ज्यादा बोला, मैं तो सोचा 5,000 बोलते ना नहीं वो नहीं, तो एक अच्छा हजार होता में है। दे दे रहे हैं, ज्यादा हो जाएगा ना 4,000। अरे 1,000 इतने, अभी इतनी तो इंसानियत किसी के अंदर है ही नहीं कि वो इतना फायदा कर दे हमारा। हाँ। इतना कौन सोचता है कस्टमर के? कंपनियां तो क्या है, अभी देखो मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, बारिश में भीग गया, कल रात को मैं 11 बजे आया घर पे, सर्दी जुकाम हो गया, कंपनी थोड़ी समझेगी वो। क्या कंपनी को तो खाली पैसा चाहिए, हमारी स्थिति ना जी देख सर, रही है कंपनी। तुम्हारी स्थिति देख के ही तो तुम्हें 40,000 का लोन दिया था। वो तो वो टाइम पे स्थिति देखी, अभी की स्थिति नहीं देख रहे ना। तो अब कंपनी ही स्थिति देखती रहेगी क्या तुम्हारी? बिल्कुल देखनी चाहिए ना, कंपनी को तो देखो क्यों ना सपोर्ट देखनी करनी चाहिए चाहिए सर? कस्टमर की। कंपनी भी तो कोई इंसान ही चला रहा, किसी कंपनी इंसान की तो है वो भी हाँ किसी। इंसान चला रहा तो देखो वो इंसान के वो अंदर तुम्हारी देखो, तरफ से लॉस ले, इंसान के अंदर वो कोई इंसानियत तुम्हारा होनी रिश्तेदार चाहिए थोड़ी ना। लग रहा है। इंसान के अंदर वो देखो है तुम्हारा ना कि रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहा है इंसानियत कि वो होगी तुम्हारे ना तो तरफ फिर से कैसा ना अच्छा सेटलमेंट वो भी ले। दे देते हैं, टाइम भी दे देते हैं, ऐसी इंसानियत होनी चाहिए ना। हाँ तो सेटलमेंट दे देंगे सर, लोन अमाउंट पर सेटलमेंट दे वो देंगे। तो लोन अमाउंट, फिर वो तो क्या, वो तो सेटलमेंट क्या, वो तो फिर सीधा यही हो गया, फोरक्लोज वाली बात हो गई, इसमें क्या सेटलमेंट है? फोर क्लोजर तो हम सर सेटल लोन अमाउंट पर नहीं देते फोर क्लोजर। बात तो वही हो गई ना, अभी जो डिस्बर्सल जो अमाउंट है वही अगर मैं दे दूंगा तो फिर बात तो सेटलमेंट वाली रही नहीं, क्या है वो तो फिर। अमाउंट नहीं, लोन अमाउंट। अमाउंट तो वो दूसरा हो गया, लोन अमाउंट पर। हाँ तो लोन अमाउंट तो फिर क्या है, आप तो ले ही रहे हो ना, वो कोई सेटलमेंट वाली बात नहीं है। सेटलमेंट देखो किसको बोलते हैं, कोई 10-15%, 20% में जो करते हैं ना हाँ तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं कि भाई लो कस्टमर की स्थिति समझी और अच्छा दे दिया एकदम
नहीं तो फिर क्या अरे होता सर, है ना, कस्टमर पता है क्या नहीं है? तो कोई कस्टमर स्थिति कोई आपको समझता आराम नहीं, हो। फिर क्या डीपीडी ठीक बढ़ता है ना? रहता है, फिर देखो स्थिति साल उसकी 2 बिल्कुल साल भी लग सही। जाते हैं, फिर बाद में अरे बच उसकी जाता है। स्थिति है बिल्कुल सही, कस्टमर आ गया हराम खोरियत पे। नहीं नहीं नहीं, कस्टमर उसको हरामखोर नहीं, कंपनी जो है ना काम पे जिन दल्लों को काम पे रखती है ना, नालायक लोगों को, हरामखोरों को है ना, कलेक्शन डिपार्टमेंट में बिठा के बैठाती है ना, जो बिना डीआरए करके, उनकी बहुत जलती है, कंपनी की नहीं जलती। जो दल्ले होते हैं ना, जो हरामखोर कलेक्शन में बैठे रहते हैं, तेरी उनकी माँ का बहुत, गल्ला हूँ उनका मैं। उनका समझी? पिछवाड़ा बहुत है ना लाल हो जाता है। जब हाँ, तेरी कस्टमर माँ का पे गल्ला नहीं हूँ कर मैं। पाता ना, कस्टमर अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है ना, तो उनके भेजे में बैठती नहीं, उनके गांड में घुसती है बातें, फिर वो कूदने लगता है। जैसे तेरी गांड में घुस रही है ना ये बात है, जैसे तेरी गांड में तेरे गांड में घुसी इसके लिए तू कूदने लगा ना। नहीं ना, हम्म, गांड में 40,000 रुपए दिए थे ना, तभी तो भटक रहा है तू इतना। अबे छू दे 40,000, तू क्या देगा, तेरे जेब में 40 रुपए नहीं लौड़े हैं। मेरे पास खुद तो साले 12-15 हजार में काम कर रहा है और भिख मांगे तू मेरे को देगा। लोन तो ना ले झूठ मारे किसी के का बहन के लोड़े। 2 टके के दल्ले साले, अगर तू है ना, तू अगर मेरे सामने होता ना, मैं तेरे को है ना पूरा नंगा करके है ना, मैं 100 घंटे तेरे को डीआरए की ट्रेनिंग देता, तो इतना भौंक नहीं पाता मेरे सामने। तेरे कंपनी ने जो तेरे को ट्रेनिंग नहीं दी ना, वो ट्रेनिंग मैं देता तेरे को, और तेरे को बरोबर में आरबीआई की गाइडलाइन में बिठा के है ना, मैं तेरे को बरोबर में दे दनादन बरोबर ट्रेनिंग देता मैं तेरे को। फिर तो जिंदगी में है ना कभी भी है ना तेरे गांड में बात नहीं डालता, सीधा दिमाग में डालता तू। बहन के लोड़े अपनी माँ हाँ, बहन झूठ चुदवा मारे के रंडी की पैदाइश। बहन के लोड़े हाँ? उससे बढ़ती है साले लोन। हिजड़ों के बाजार में बैठ के तूने ट्रेनिंग ली है मुझे लगता है। भोसड़ी वाले हाँ? साला जीबी रोड पे पैदा हुआ था क्या तू? आप तेरे बहन का लोड़ा हाँ? छक्का ये बता तू मुझे, तू जीबी रोड पे पैदा हुआ था? औलाद है रंडी कसम की खा औलाद। तेरे माँ की जिसने तेरे को पैदा किया है भोसड़ी के। चूत मारो तेरी हाँ? बहन के लोड़े, तो अपनी दादी तू से मेरे को भी एक चुदा बात हुआ बता दिखे। दे, तेरा जन्म कहाँ जीबी रोड पे चुदा दो हुआ? तुम, बहन के लोड़ा तुम्हारा खानदान चुदा है दूसरे ये बच्चों वाली गाली आती है तेरे को हैं? साले मेरे मोहल्ले के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो भी तेरे से अच्छी बोलते हैं। तेरे को गाली भी देना नहीं आता चूतिए हैं? अरे कलेक्शन में बैठा तेरे को गाली भी देना नहीं आता। दिखा जैसा अभी ये कर रहे थे ना, ऐसे करके दिखा। यही सिखाया तेरी माँ ने तेरे को। पहले देख अभी कैसा होता है ना, देख के जो कोई रंडी बाजार में पैदा हो जाता ना, उसके बाद देखो उसके मुंह से फिर गोई निकलता है, और तेरे मुंह से गोई निकलेगा मुझे पता है, क्योंकि तेरी गांड में बात घुसी है मेरी मुंह से तेरी तेरे दिमाग में नहीं घुसी, तेरे पिछवाड़े में मेरी बातें घुसी है ना, फिर तू लाल चन्नाटा हो गया है। चले भीख मांगे रोड पे बैठ के भीख मांग ले, अगर एक इलेक्शन का काम छोड़ दे, वरना कोई आर्मी वाला लट डालेगा ना तेरे पिछवाड़े में, तो साले जिंदगी भर है ना तू साले भीख नहीं मांग पाएगा। तेरे घर वाले भी भूखे मरेंगे तेरे पीछे, जिंदगी में है ना साले तू 2 वक्त की रोटी भी ना खा पाएगा टाइम पे। तेरे मोहल्ले में अगर किसी को पता चल गया ना तू कलेक्शन में काम करता है, सच कह रहा हूँ, तेरे कपड़े उतार के है ना तेरे को नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाएंगे। ठीक है, तेरी सच कह रहा हूँ मैं, मैं सच तेरी औकात ना तेरे मोहल्ले वालों को भी पता नहीं होगी। काम करता है तू कलेक्शन वाला चुप चुप के काम करता है, लोन ले लिया हमारा तो बोलता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ, कंपनी में, साले कलेक्शन का नाम लिया कर वहाँ पे, पैसा बोला करके मैं कलेक्शन में काम करता हूँ, चलो तेरे मुंह पे चमटे मारेंगे मोहल्ले वाले तेरे। उससे खाऊं किसी से लोन लेकर। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे घर में कोई मेहमान नहीं आएगा अगर तूने अगर कलेक्शन का नाम ले लिया तो। भीख मांगे अगर तूने है ना, अगर तूने नाम ले लिया ना किसी के सामने कि तू कलेक्शन में काम करता है, तो साला ना तेरे घर पे कोई एक भी गेस्ट नहीं आएगा। तेरी औकात किसी को पता चल गई ना, तेरी औकात, सच कह रहा हूँ। सुन मेरी बात सुन। तेरे अम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, तू एक बार सच बोलना तेरे मोहल्ले में कि मैं कलेक्शन में काम करता हूँ। नहीं तू जेब में, तेरी जेब में पैसा है नहीं, तू सिर्फ भोग सकता है इस टाइम पर। अबे साले मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरे जेब में पैसा नहीं है, मुझे ये बता तेरे जेब में डीआरए का सर्टिफिकेट है क्या? तेरी गांड में डालू डीआरए सर्टिफिकेट? हाँ मादर चौध, हाँ लौड़े डालू डीआरए सर्टिफिकेट? हाँ भीख मांगे डालू तेरी गांड में? मादर चौध, तू मेरे सामने होता ना, मैं तेरे पिछवाड़े में ऐसा सर्टिफिकेट डालता ना, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे खानदान वाले आते ना, फिर वो बोलते कि लो जो हमारे भी डालो, जरा हमारे भी डालो, ऐसे बोलते। चौथ मारी के मेरा डीआरए का सर्टिफिकेट तेरे को पता नहीं है, जब घुसता है ना
तो साले मेरा तेरा जो पूरा घुसेगा ना तेरे खानदान मुंह में, चिल्लाता तेरे है। खानदान के मुंह से निकलेगा बहन के लोड़े। तेरी है एक ना, बात ध्यान तेरी रखिए। 7 नहीं, पीढ़ी अपना तक बहन आवाज के मुंह जाती से है उसकी। निकलेगा। इतना खतरनाक घुसता है गांडू, बोलना आता नहीं और साला कलेक्शन में काम करने बैठा। जा पहले बरोबर ट्रेनिंग ले और फिर मेरे साथ बात करने आ। ठीक है देख ना? मंगे फिर 2 घोड़ी के जल्ले पहले चवन्नी छाप। ठीक है ना? हाँ तेरे को है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, चवन्नी छाप बोलते हैं, तेरे को चवन्नी छाप। कुछ भी बोलता चवन्नी रहा, छाप खुद ही है तू। हंस- साला दलाली का काम कर रहा है बैठ के। कंपनी का हमने दिया था साले, तू क्या देगा? और कुछ साले नहीं। है क्या तेरे और पास? बता, गांड में जो चड्डी नहीं हमारा- पहनने के लिए तू देगा? हैं? बात साले तेरी मुंह से तेरे वर्ड नहीं निकल रहे बरोबर। हैं? साला तोतला हो गया, 10 मिनट बात क्या की मेरे साथ। और तू आधा घंटा बात कर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ तेरे कपड़े उतर जाएंगे, पूरा नंगा हो जाएगा। और चलो लॉग आउट करके तू बाहर निकलेगा ना, लोग तेरे को जूते से मारेंगे, जूते तेरे मुंह पे जूते फेंकेंगे। क्या रे किसने धुलाई कर दी इसकी? को डाल के जूते की माला चला दूंगा तेरे मुंह से। सच कह रहा हूँ, तू लॉग आउट करके बाहर निकलेगा ना, बहुत मजे करेंगे लोग तेरे साथ। ये साड़ी बना के ना रोड में तेरा जो टीएल है ना, तेरे टीएल को बोल कि तेरे को ट्रेनिंग बरोबर क्यों नहीं दी? कलेक्शन में काम कर रहा है, पहले बोलना चाहिए। प्रेशर कैसे बनेगा कस्टमर, ये बता मेरे को पहले। फूक दूंगा विमल खाने वाले गधे की तरह हंस रहा है, गुगु गुगु गुगु। चले मैं गधे की तरह हंस रहा हूँ, लेकिन गधे की तरह बोल नहीं रहा हूँ ना। तू गधा है ना, इसलिए तू तो देख गधा ही ही करता है। तेरे को बोलना तो सिखाया नहीं तेरे टीएल ने, गधे की तरह बोलना ही सिखाया है। तेरे मुंह में मूत दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बता, तू गधा तेरे है? मुंह में मूत क्या तू गधा है ना? सुनूंगा मैं अब। हैं? तू गधा है ना? सुनूंगा, तू सुनूंगा हैं? तू। तो एक काम करना, तू है ना एक काम करना, तू एक बार है ना विजिट के लिए ऑथोराइज खुद ही हो जाना। कंपनी को बोलना कि मेरे को है ना विजिट के लिए ऑथोराइज करो, ठीक है ना? मेरे घर पे आना, फिर मैं तेरे पीठ पे बैठ के है ना, मैं पूरे मोहल्ले में घूमूंगा, मैं बोलूंगा देखो गधा आया, गधा आया। मैं बोलूंगा गधा आया, गधा आया, सबको दिखाऊंगा कि ये देखो कलेक्शन का गधा, देखो मैं इसके ऊपर बैठ के घूम रहा हूँ। और तेरे मुंह पे है ना पूरा काला कोयला लगाऊंगा, पूरा काला कोयला लगा के तेरे को पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा, गधा गधा बोल के तेरे को है ना मैं गाना सुनाऊंगा। तेरे चोर, तू मेरे साथ बात करेगा, तेरे को पता है मैं तेरा पप्पा हूँ, पप्पा बाप बोलते है मेरे को। ऐसी औलाद मेरी नहीं। और एक बार मेरे को ऐसा बोल, पप्पा जी ऐसी औलाद मेरी पप्पा नहीं जी लगती, ये पेमेंट है ना आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं आरटीपी डाल देता हूँ, ठीक है ना? ऐसा बोल, पेमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं आरटीपी डाल देता हूँ, लेकिन है ना आपके सामने मुंह नहीं खोलूंगा, इतना बोल दो पप्पा जी। दो पैर के कुत्ते। ऐसा बोल, पप्पा जी फादर यू आर माई फादर, ऐसा बोलना। तेरे बाप ने तेरे को थोड़ी इंग्लिश सिखाई है क्या? ए दल्ले यहाँ से तो बड़ा हो गया इसलिए। अरे इंग्लिश कैसे सीखेगा? साले जीबी रोड पे तो साले प्योर देसी भाषा चलती है। साले तू जीबी रोड में पैदा हुआ, उधर तेरे को कौन इंग्लिश सिखाएगा? तेरे को तो वो बस वही ए चलना रोड पे तू वही का बच्चा है, तू 10 बाप को बाप बोलता है, उसको बाप बोलता है, क्योंकि हर जगह भीख मांगने सिखाया तेरे को बस। तेरी अम्मा को एक बात है ना, एक बार एक कान खोल के है ना तेरी अम्मा को एक बात सुना देना कि जो शैलेश है ना, शैलेश बहुत ही है ना लॉयल बंदा है, कभी है ना कस्टमर तो बनाओ तुम्हारा। शैलेश कौन है? तेरे बाप का नाम है क्या? खाने वाले एक काम कर, चल तेरा नाम ले, एक बार तेरे मुंह से मेरा नाम ले, मैं तो देख मेरा खुद का नाम भूल गया अभी, देख मैं तेरा नाम ले ले चल। नाम लेना चूती है, नाम लेने में शर्म आ रही, पिताजी का नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तू पापा बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। देखो पापा जी का नाम लेने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। बाप की छत्र छाया में रह कर चूती गधे का डाल के बिल्कुल और ऐसे तेरे को नीचे से डालो और नीचे निकालो। तेरी माँ ने ना जिंदगी में सबसे बड़ी भूल कर दी कि तेरे को कलेक्शन में बिठा दिया। तो देख तेरी माँ को इतनी शर्म आ रही है ना कि 2 पैसों के लिए ना तो तेरी माँ के लिए गाले सुन रहा है तू। तेरे को शर्म आनी चाहिए। चले तेरे को जिंदगी में बेंच झाट के ऊपर सो के है ना, तेरे को है ना बेंच उल्टा होकर सांस लेनी चाहिए और तेरे को बोलना चाहिए अरे यार मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों को गालियां सुननी पड़े।
तेरी माँ की चूल सुन रहा, तेरी माँ का शर्म बोल नहीं आ रहा, रही तुझे? शर्म? हाँ, तेरी माँ बहन की गालियाँ दी मैंने तेरे को? तेरी माँ की चूल हाँ, सूद मारी के? हाँ, कलेक्शन में बैठा है तो गाली सुनने के लिए? तो कलेक्शन करने नहीं बैठा है, तो गाली सुनने के लिए बैठा है साले। मैं गाली सुना के तेरा टारगेट पूरा करूंगा आज। मैं गाली सुना के टारगेट पूरा करूंगा तेरा। आवाज ही बंद हो गई दिल्ली की। चौवनी छाप देखो फोन पे हाथ लगा के बोल रहे आजू बाजू में सुनना ले कि इसकी धुलाई हो रही। इतना चुपचाप क्यों बोल रहा? तेरी माँ थोड़ी बैठी तेरे बाजू में। इतना क्यों चुपचाप बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोलना। तेरी माँ नहीं बैठी तेरे बाजू में, जोर से बोल। क्या है, तेरे पास भी रंडिया बैठी होगी। देख 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 मेरी बात सुन, तेरी धुलाई होगी है सबको पता है। तो इतना धीरे धीरे भी बोलेगा ना फिर भी देख सबको पता है, सबको पता है कि तेरी अच्छे से धुलाई हो रही है। तेरा टीएल भी सुनना होगा कि कितनी बज रही है, कितनी बज रही है। अगर तू थक रहा रहेगा तेरे टीएल को भेजना, तेरे से मैं हैंडल नहीं होने वाला हूँ। ये क्या बोला, ये क्या बोला? तेरे खुद को पता नहीं चल रहा। पूरी आवाज बंद हो गई रे। ये थोड़ा पानी पिलाओ रे इसको। पानी पिलाओ इसको। डल्ले का मुंह सूख गया मेरा ले लेके। डल्ले का मुंह सूख गया, डल्ले का मुंह सूख गया मेरा ले लेके। पता नहीं यार तू कब मरेगा। मैं सच कह रहा हूँ, तेरा जब जनाजा निकलेगा ना, सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, भारत के पूरे डिफॉल्टर आ गए ना, जूते मारेंगे तेरे जनाजे को।